राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की करे या फिर तमाम विपक्षी दलों की, बैठकों का दौर जारी है। हर कोई लग चुका है कि आखिर किस चेहरे को पूरी तरह से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए, किसे राष्ट्रपति पद तक आगे बढ़ाया जाए। और इन सबके बीच में अब शरद पवार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप सब जानते हैं, पूरा विपक्षी दल शरद पवार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाना चाहता था, लेकिन शरद पवार ने खुद ही ये पद लेने से इनकार कर दिया। शरद पवार राष्ट्रपति पद के दावेदार विपक्ष की तरफ से बनना ही नहीं चाहते और अब इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बात करेंगे आपसे दिलीप घोष के बारे में। बीजेपी के नेता दिलीप घोष इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार पर निशाना साधते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर दिलीप घोष ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है और ये कह दिया है कि शरद पवार इस पद के, इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। शरद पवार पर निशाना साधते हुए अखिल भारतीय सह अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने शरद पवार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये कह दिया है, शरद पवार के आतंकवादियों से संबंध थे। हमारे देश में ऐसा राष्ट्रपति होगा तो आतंकवाद बढ़ेगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष कहते हैं, दीदी सोचती है अगर सब उसे एक बार बोलेंगे तो वो मान जाएगा, लेकिन कोई उसका नाम नहीं बोल रहा। शरद पवार का नाम जिस बैठक में तय होना था उसमें केवल 16 दल शामिल हुए, लेकिन उन लोगों के अस्तित्व को लेकर एक सवाल है। दिलीप घोष ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री की अखिल भारतीय नेता बनने की इच्छा लंबे समय से है। आपको बता दें, यहाँ दिलीप घोष के साथ ही रामदास अठावले ने भी शरद पवार की राष्ट्रपति पद की दावेदारी का विरोध किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।